जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। काराकाट में चुनाव हार चुके कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए सरकार में अपनी पोजीशन चाहते हैं। उनका मानना है कि उनके साथ कुछ नेताओं ने खेल कर दिया, जिसका हर्जाना मोदी सरकार को यानी एनडीए सरकार को देना चाहिए। वो खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें मुआवजा चाहिए, उन्हें हर्जाना चाहिए, लेकिन एक चीज वो खुलकर जरूर बोल रहे हैं कि पवन फैक्टर काराकाट में था नहीं, कुछ लोगों ने बना दिया और उसमें उस इलाके के नेता से लेकर स्टेट के कुछ बड़े नेता तक शामिल हैं और बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता शामिल हैं। ये इशारों में वो उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में शामिल हुए और सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से पूरी शिकायत की और उनके सामने डिमांड भी रख दिया। उन्होंने कहा कि एकमात्र सीट हमको दिया गया और उस सीट पर भी हमारे साथ खेल कर दिया गया। वो चुनाव किसी कीमत पर नहीं हारते, लेकिन पवन सिंह को एन समय पर चुनाव के ठीक पहले उनको उतार दिया गया और पवन फैक्टर बना दिया गया। मोदी आए, शाह आए, राजनाथ सिंह आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन किसी का नहीं चला और जो एनडीए का कोर वोटर थे वो पवन पर शिफ्ट कर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर कुछ एनडीए के नेता तर्क दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने जब पप्पू यादव भारी पड़ गए तो फिर काराकाट में पवन फैक्टर कैसे हावी नहीं होता। लेकिन इस बात से साफ कुशवाहा इनकार कर रहे हैं, उनके लोग भी इनकार कर रहे हैं। कुशवाहा का कहना है कि उनके साथ खेल हुआ है और उस खेल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और इसका हर्जाना उनको चाहिए। अंदर खाने से रिपोर्ट ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा मोदी सरकार में पोजीशन चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका डिमांड उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार कुशवाहा को अपना आशीर्वाद देंगे। फिलहाल बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो कुशवाहा वोटरों से हुआ है, क्योंकि कुशवाहा वोटर इस बार पूरी तरीके से एनडीए के साथ न होकर महागठबंधन के साथ शिफ्ट कर गए। लालू यादव ने जातीय कार्ड जो खेला और कुशवाहा के बहुत सारे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया, उसके बाद से कुशवाहा वोटरों में एक संदेश गया कि एनडीए ने कोई पूछ नहीं किया, हमारे नेताओं को एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन लालू यादव ने सम्मान दिया। इसके साथ ही कुशवाहा वोटर लालू के साथ चले गए। वैसे काराकाट में औरंगाबाद के बदला राजपूत उपेंद्र कुशवाहा से निकालने लगे और फिर काराकाट की जो चिंगारी थी सासाराम, आरा, बक्सर और पाटलिपुत्रा तक चला गया और फिर बीजेपी की वहां पर हार हो गई। कुल मिलाजुलाकर कुशवाहा वोटरों से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर सम्राट चौधरी इस चीज को पाट नहीं पाए और बीजेपी को नुकसान को रोक नहीं पाए और इसी बगावत में उपेंद्र कुशवाहा डूब गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनको इस सरकार में पोजीशन मिले। अगर उनको उनके पोजीशन नहीं दिया गया तो वो फैसला लेने के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे। वो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अंदर खाने से उन्होंने बीजेपी के सामने एक बड़ा डिमांड कर दिया है। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने कहा कि बताया ऑफ कैमरा कि उपेंद्र कुशवाहा को तभी उनको मुआवजा या हर्जाना बीजेपी दे सकती है, यानी उनको पोजीशन दे सकती है जब नीतीश कुमार उनको अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार सबसे पावरफुल नेता बनकर बिहार में उभरे हैं और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बिहार में कोई भी मंत्री बनेगा और किसी को
उनके पसंद का मंत्रालय मिलेगा। नीतीश कुमार के बाद अगर दूसरा कोई नेता एनडीए में मजबूत है तो वह है चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान भी नीतीश से बागी होकर कोई अच्छा मंत्रालय नहीं हासिल कर सकते हैं, ऐसा बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। क्योंकि नीतीश कुमार अभी मोदी सरकार की मजबूरी है और नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। अगर नीतीश अपना आशीर्वाद कुशवाहा को दे देते हैं तो मोदी सरकार में उपेंद्र कुशवाहा हार के बावजूद मंत्री बन सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।